बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमल हर्बु इल्ला मा अलिमतुम वज़ुक़्तुम वमा हुवा अन्हा बिल हदीसिल मुरज्जम। हर्ब जंग जमा अल हुरूब। आलिमा के माने जानना। ज़ाक़ा यज़ूक़ु बाब नसर है, माना है चखना। हदीसुन के माने गुफ्तगू। और मुरज्जम जो है ये रज्जमा तरजीमुन से बना है, माना है अटकल से बात करना, गुमान से बात करना। वमल हर्बों में मा नाफिया है और इल्ला जो है ये इस्तिस्ना करने के लिए आया है। अगर इसका तर्जुमा होगा वमल हर्बु इल्ला मा अलिमतुम वज़ुक़्तुम, कि जंग नहीं है मगर ये कि जिसे तुमने जान लिया और जिसका तुमने मज़ा चख लिया। अगर मुस्बत में तर्जुमा करें तो ये होगा कि जंग तो सिर्फ़ वो है जिसको तुमने आज़मा लिया और जिसका तुमने मज़ा चख लिया। जंग तो सिर्फ़ वो है जिसे तुमने जान लिया और जिसका तुमने मज़ा चख लिया, जिसको तुमने आज़मा लिया। यानी ये कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि जंग वो है जिसका वबाल इंसान के ऊपर आता है और जिसके अंजाम से इंसान दोचार होता है। वमा हुआ अन्हा बिल हदीसिल मुरज्जम, और ये कोई अटकल पचू की बात नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि गुमान और ज़न की बिना पे कह दी जाए, बल्कि ये वाकई हकीकत बात है। यानी ये कि मैंने जो लड़ाई की बात कही है ये कोई अटकल पचू की बात नहीं है, बल्कि तुम इसको बारहा आज़मा चुके हो। और लड़ाई और खुरेज़ी जो होती है वो बहुत ही सख्त होती है, जिसका तुम तजर्बा भी कर चुके हो। कहता है कि वमल हर्बु इल्ला मा अलिमतुम वज़ुक़्तुम वमा हुआ अन्हा बिल हदीसिल मुरज्जम, कि जंग तो वो है जिसको तुमने जान लिया और जिसका मज़ा तुमने चख लिया, जिसको तुमने आज़मा लिया, और ये कोई अटकल पचू की बात नहीं है। वमा हुआ अन्हा में मा नाफिया है, हुआ मुब्तदा है, बिल हदीसिल मुरज्जम ये बजाय ख़बर होगा। आगे कहता है मता तबासूहा ज़मीमतन व तज़र्रा इज़ा ज़र्रैतुमा फ़तज़रम। बासा यबासो के माने उभारना, जोश दिलाना। अज़मीमतो काबिल मज़म्मत। ज़र्रा बाब तफ़ईल से माना होगा शिकार पर कुत्ते को भड़काना, और बाब समय से माना होगा भड़कना। और ज़रिमा ज़रमन बाब समय आग का मुश्ताइल होना, भड़कना। कहता है मता तबासूहा, जब तुम इसको भड़काओगे, यानी जब तुम जंग को, जब तुम लड़ाई को उभारोगे, भड़काओगे। तबासूहा ज़मीमतन, तो तुम इसको बुरी हालत में, काबिल मज़म्मत हालत में भड़काओगे। व तज़र्रा इज़ा ज़र्रैतुमूहा, और जब तुम इसको भड़काओगे, जब तुम इसकी आग को बुलंद करोगे, जब तुम इसमें शोला भड़काओगे तो ये भड़क उठेगी, फ़तज़रम, और शोला मारने लगेगी। मता तबासूहा ज़मीमतन, कि जब तुम इस लड़ाई को भड़काओगे तो तुम इसको काबिल मज़म्मत हालत में भड़काओगे। व तज़र्रा इज़ा ज़र्रैतुमूहा, और जब तुम इसमें आग लगाओगे तो ये भड़क उठेगी, फ़तज़रम, और शोला मारने लगेगी। ज़मीमतन यहाँ पे हाल वाक़े हुआ है। फ़तारकुकुम अरकर्रहा बिसिफ़ालिहा व तलक़ह किशाफ़न सुम्मा तुंतज फ़तुतिम। अरका अरकन बाब नसर, रगड़ते रगड़ते मिटा देना, और अर्रहा के साथ होता है पीसना। सिफ़ाल के माने चक्की के नीचे बिछाने का चमड़ा। लक़ह लक़हन के माने हामला होना, और हर्ब के साथ होता है सुकून के बाद भड़क उठना। अलकिशाफ़ यानी कई बार, मर्रतैन के माने में है। अंतज इंताजुन हामला होना, और अतअमा बाब इफ़ाल से है, ते हमज़ा मीम इसका माद्दा है, माना है जुड़वा बच्चा जनना। फ़तारकुकुम, तो वो तुम्हें पीस डालेगी। कौन पीस डालेगी? हर्ब जंग पीस डालेगी। अरकर रहा, जिस तरह चक्की पीसती है, चक्की के पीसने की तरह वो तुम्हें पीस डालेगी। बेसिफ़ालिहा,
चक्की कैसे पीसती है? अपने चमड़े के बिछौने पर, यानी जिस तरह चमड़े का बिछौना बिछा दिया जाता है उसके ऊपर चक्की रखी रहती है और वो दाने को पीसती है और दाना उस पर गिरता है, यानी जिस तरह चक्की दाने को पीस के बिल्कुल बराबर कर देती है, उसको बिल्कुल मिटा के उसके ज़र्रे ज़र्रे कर देती है, उस तरह ये जंग तुम्हें हलाकत में मुब्तला करेगी, तुम्हें पीस डालेगी, तुम्हें बर्बाद कर डालेगी। वतलक़ह किशाफ़न, वतलक़ह और वो हामला होगी, हामला होगी यानी ये फिर वो भड़क उठेगी, यानी दोबारा होगी। किशाफ़न 2 मरतबा, यानी वो साल में 2-2 मरतबा यानी कई बार वो भड़क उठेगी। सुम्मा तुंतज, फिर वो बच्चे जनेगी। फ़तुतइम, तो वो जुड़वां बच्चे जनेगी। ख़ुलासा ये है कि अगर तुम जंग की आग को भड़काओगे तो रोज़ बरोज़ उसकी तेज़ी और तरक्की होती रहेगी और तरह तरह की लड़ाई पेश आएगी। जिस तरह एक ऊँटनी हर साल 2 बच्चे दे, जिससे बच्चों की कसरत होती है और वो मैदानों में चारों तरफ फैल जाते हैं, इसी तरह ये लड़ाई भी खूब फैलेगी। यहाँ शायर ने लड़ाई को ऊँटनी फ़र्ज़ करके उसकी सिफ़ात उसके लिए यानी लड़ाई के लिए साबित किए हैं कि वो लड़ाई तुम्हें पीस डालेगी, जिस तरह चक्की अपने चमड़े के बिछौने पे दाने को पीस डालती है और वो साल में कई बार हामला होगी, फिर बच्चे जनेगी तो जुड़वां बच्चे जनेगी, यानी ये कि वो जंग का मामला बार बार दरपेश होगा। फ़तुंतिज लकुम ग़िलमाना अशअमा कुल्लुहुम कअहमर आदिन सुम्मा तुरज़े फ़तफ़तिम। अंतजा इंताजुन के माने होता है बच्चा जनना, ग़ुलाम बच्चा लड़का जमा ग़िलमान, और अशअम के माने होता है मनहूस बहुत ज़्यादा मनहूस, इसमें तफ़ज़ील का सिगा है जमा अशाइम। फ़तमा फ़तमन बाब ज़रबा बच्चे से दूध छुड़ाना। अहमर आद ये बदबख्त और मनहूस के लिए इस्तेमाल होता है, इसके असल माने सुर्ख के होते हैं। अरब में एक शख्स था जिसका रंग सुर्ख था और वो बहुत ही बुरा था, बहुत बदबख्त था, इस वजह से इस नाम से मनहूस इंसान को, बदबख्त इंसान को पुकारा जाता है। अहमर आद से मुराद क़ैदार बिन सालिफ़ है जो कबीले समूद से था और इसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोचें काटी थीं, जिसकी वजह से पूरी कौम समूद तबाही में पड़ी। चूँकि वो बहुत बदबख्त इंसान था इसलिए इसका इस्तेमाल बदबख्त इंसान के लिए होने लगा। फ़तुंतिज लकुम, तो वो तुम्हारे लिए बच्चे जनेगी। कौन? लड़ाई। यहाँ पे लड़ाई को ऊँटनी फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए बच्चे जनेगी। ग़िलमाना अशअमा, बदबख्त बच्चे जनेगी, बहुत ही मनहूस बच्चे जनेगी। कुल्लुहुम, उनमें से सब के सब मनहूस होंगे। कअहमर आदिन, किसकी तरह? कौम आद के बदबख्त शख्स की तरह, यानी जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोचें काटने वाले ने उसकी पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, उसी तरह ये तुम्हारे लिए ऐसे औलादों को जनेगी। सुम्मा तुरज़े, फिर वो दूध पिलाएगी। फ़तफ़तिम, और उनका दूध छुड़ाएगी। गर्ज़ ये कि जवान होकर इस कदर फ़साद और झगड़ा बर्पा करेंगे जिससे पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। ख़ुलासा वही बयान करना चाहते हैं कि जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़तुग़लिल लकुम मा ला तुग़िल्लु लिअहलिहा क़ुरन बिल इराक़ि मिन क़फ़ीरिन व दिरहमिन। अग़ल्ला अल अर्ज़, गल्ला पैदा करना। फ़तुग़लिल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए पैदावार करेगी, वो तुम्हें पैदावार देगी, तुम्हारे लिए गल्ला पैदा करेगी। माला तुग़िल्लु लिअहलिहा क़ुरा, जो बिल इराक़, यानी जो इराक़ के गांव ने, इराक़ की बस्ती ने अपने मकीनों के लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने रहने वालों के लिए गल्ला नहीं पैदा किया। मिन कफ़ीज़िन व दिरहम, कफ़ीज़ और दिरहम में से, हालांकि वो पैदावार में बहुत मशहूर है। कहना ये चाहते हैं कि जब लड़ाई तवील हो जाएगी तो इस खेती के समरात यानी नुकसानात इस कदर तुमको लाहिक होंगे कि इराकी गांव जो कि बावजूद ज़मींदार होने के
बहुत ज़्यादा मुनाफे में मशहूर होने के, जो वो लोगों को मनफ़ियत नहीं पहुंचा सकी, उससे कहीं ज़्यादा ये जंग तुम्हारे लिए बाइस नुकसान होगी और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। फ़तुग़िल्लकुम मा ला तुग़िल्लु लिअहलिहा क़ुरन बिल इराक़ि मिन कफ़ीदिन व दिरहमिन। तो ये जंग तुम्हारे लिए पैदावार देगी जो कि इराक़ की बस्ती ने अपने मकीनों के लिए नहीं दिया, कफ़ीस और दिरहम में से। यहाँ 5 अशार में शायर ने जंग की ख़राबियों को बयान किया है कि जंग तुम्हारे लिए कोई अच्छा नतीजा बरामद नहीं करेगी, जिसका ख़ुलासा ये है कि वो कहते हैं कि जंग का तुमने तजर्बा कर लिया है, तुम जानते हो कि जंग कोई अटकल पचू की बात नहीं है, बल्कि इसका नतीजा बहुत ही ख़तरनाक होता है। जब तुम जंग को भड़काओगे तो जब तुम इसे भड़काओगे ये मज़ीद भड़क उठेगी और वो तुम्हें चक्की पे जिस तरह दाना पिसता है उस तरह तुम्हें पीस कर रख देगी, और वो एक मरतबा नहीं, साल में 2-2 मरतबा बार बार वो जंग दरपेश होगी और उसके इतने नुकसानात होंगे कि वो पूरी नस्लों को बर्बाद कर देगी और तुम्हें इतने ज़्यादा नुकसानात से नवाजेगी जितना कि इराक़ की बस्ती ने कफ़ीस और दिरहम अपने मकीनों के लिए नहीं नवाजा। जज़ाकल्लाहु खैर।